हाय एवरीवन, मैं हूं आप सबकी उल्का गुप्ता। मैं एक एक्ट्रेस हूं और आज मेरी क्यूरियोसिटी मुझे लेकर आई है मिडवे होम में, और जहां पर मैं इंटरव्यू करना चाहूंगी मेरे बहुत अच्छे दोस्त डॉक्टर रवि से। तो डॉक्टर रवि, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये मिडवे होम न्यूरो फिजियोथेरेपी रिहैब सेंटर, इसे खोलने के पीछे क्या कारण था? मतलब क्यों खोला? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने उल्का जी, और पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है मिडवे होम में। आपने बहुत सारे फिज़ियोथेरेपी के क्लिनिक्स देखे होंगे। मेरा ये मिडवे होम रेसिडेंशियल रिहैबिलिटेशन सेंटर है। ये पर्टिकुलरली उन पेशेंट्स के लिए है जो फिज़ियोथेरेपी क्लिनिक जा नहीं सकते, और वन्स अ डे फिज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट जो होम विज़िट पे भी जो देते हैं उनके लिए सफिशिएंट नहीं है, या उन्हें अपार्ट फ्रॉम अ डे फिज़ियोथेरेपी उनको नर्सिंग केयर की भी ज़रूरत है, स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है। अलाइंसेस बिल्ड करना फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा एक ट्रबलसम हो जाता है, जिसके यहाँ पे कोई न्यूरो पेशेंट है, जैसे स्ट्रोक हो गया, पैरालिसिस के जो पेशेंट हो गए, तो उनको केटर करने के लिए, उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने ये शुरू किया हुआ है मिडवे होम, जहाँ पे ऐसे पेशेंट आ सकते हैं और कम समय में अच्छा ट्रीटमेंट पाके स्वस्थ होके स्ट्रेचर पे आके चलते हुए जा सकते हैं। इस कंसेप्ट पे हमने शुरू किया हुआ है मिडवे होम। दैट ऑसम। तो जब मैं आपकी वेबसाइट पे या जो भी मैं रिसर्च कर रहे थे, तो एक बहुत अच्छा हुक लाइन था कि आफ्टर हॉस्पिटल एंड बिफोर होम, राइट? तो आप इसे इलैबोरेट करना चाहेंगे? बिकॉज शायद कई ऐसे लोग होंगे जो इस सिचुएशन में होंगे या क्लूलेस होंगे अपने किसी रिलेटिव को लेकर या अपने किसी लव्ड वन को लेकर कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। तो क्या सो हु आर द वंस हु कैन। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने देखा हुआ है उल्का जी। पहले बात तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। हम लोगों ने ये एक देखिए, एक हमारा एक कॉल टू एक्शन भी है, आफ्टर हॉस्पिटल बिफोर होम। सो वी फिट इन दैट गैप। जब किसी को स्ट्रोक होता है बेसिकली, तो जब हॉस्पिटलाइज हो गया वो, हॉस्पिटलाइज होने के बाद में जब उनका बीपी रेगुलेट हो जाता है, पल्स बराबर आने लगता है, कि सांसें खुद से चल रही है, ये सब हो जाता है, तो उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है हॉस्पिटल से। अब वो पेशेंट वाइटली स्टेबल है, मतलब इंटरनली स्टेबल है, लेकिन फिजिकली स्टेबल नहीं है। ही इज इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है। उसको पैरालिसिस हुआ है, मतलब हाफ बॉडी उसका नहीं चलता है। जब उसका हाफ बॉडी नहीं चलता है, अब वो जितना वेरी करता है परसेंट टू परसेंट की कितना डिग्री ऑफ मूवमेंट है, कहीं कहीं पे कॉन्शियसनेस भी अफेक्टेड रहती है, स्पीच भी अफेक्टेड रहती है। तो ऐसे पेशेंट को आपको बाथरूम लेके आना, और फिर सेकेंडली बिग क्वेश्चन इज कि रिहेबिलिटेट करना, उसको वापस इंडिपेंडेंट बनाना, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमको सिर्फ उसको नर्सिंग केयर करके सिर्फ उसको प्रोवाइड नहीं करने के कि हाँ हम देख रेख करते हैं, हम वैल्यू ऐड करते हैं, उसको ठीक करते हैं। और हम चाहते भी हैं कि पोस्ट हॉस्पिटल जितनी जल्दी फिजियोथेरेपी, वो गोल्डन पीरियड रहता है अर्ली डेज, तो अर्ली डेज का मैक्सिमम यूज़ करें, तो महीने 2 महीने पे वो फ़र्क लेके आएँ जो 3 महीने 6 महीने में आप अचीव कर सकते हैं। तो इससे यार जल्द से जल्द खड़े हो जाएं और इंडिपेंडेंट हो जाएं। हमारा कॉल फॉर एक्शन भी वही है, और हम लोगों को भी चाहते हैं कि फिजियोथेरेपी की इम्पोर्टेंस को समझें और फटाफट इस पे काम करें। उसके लिए आफ्टर हॉस्पिटल बिफोर होम। दैट्स सो सिंप्लीफाइड, और मैं समझ सकती हूँ बिकॉज आई एम श्योर हम सबके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा फैमिली रिलेटिव या लव्ड वन हॉस्पिटल में रहे होंगे, और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पूरे फैमिली को जो बिकॉज वी डोंट नो, वी आर नॉट हाउ डू वी से प्रोफेशनल्स, राइट। तो हम सबकी जिंदगियां मेंटल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा फैमिली के लिए, और फैमिली लाइफ अफेक्ट हो जाती है। बीमार एक होता है, अफेक्ट पूरी की पूरी फैमिली हो जाती है। तो यहाँ पे बॉम्बे जैसे सर्कमस्टांसेस पे हम लोगों का, जैसे ये गोराई बीच के पास में क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट में हम एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, वो डिप्रेस्ड पर्सन को भी जिसको ये हुआ है, हम उन्हें वॉरियर कहते हैं। क्यों वॉरियर कहते हैं? क्योंकि वो खुद भी अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहे हैं और इंडिपेंडेंस पाना चाहते हैं। तो वो वॉरियर को हम ऐसा एटमॉस्फियर, साथ में मल्टीपल राउंड फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशनिस्ट प्रिस्क्राइब फूड, और एक अपने टीचर रहते हैं जो हम लोग उनको एक गेम्स वगैरह खिलाते हैं, जो मेंटली भी उनको रिक्रिएट करते हैं, साथ में जो उनका अफेक्टेड साइड है उसको भी कहीं ना कहीं गेम्स के थ्रू वो करते रहते हैं, पुश करते रहते हैं, ताकि वो उसको भी यूज़ करें। तो ये हम लोगों का एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट देके उनको मेंटली एज वेल एज फिजिकली उनको अपलिफ्ट करना है, जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए।
सर तो जहाँ तक कि मैंने सुना है द रीज़न वाई मोस्ट ऑफ पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं जो भी स्ट्रोक रिलेटेड हैं या जिनको पैरालिसिस हुआ है और कई तरह के सिचुएशंस, तो द मेजर डिफरेंस इज कि इस सेंटर पे यहाँ पर आप 3 बार फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं या Right. डिपेंडिंग ऑन देयर सिचुएशन। राइट, मोस्टली हमारे जो पेशेंट्स आते हैं, जैसे हमने यही आफ्टर हॉस्पिटल बिफोर होम लिखा हुआ है, हमारे फिजियोथेरेपी से भी जो रिलीफ मिल सकता है या पैरालिसिस से भी जो रिलीफ आ सकता है फर्स्ट 6 मंथ्स 1 ईयर, और जितना हम लोग टाइम आगे बढ़ाते जाएंगे तो रिजल्ट्स मिलने के चांसेस उतने कम होते हैं। तो टू ऑब्टेन बेस्ट रिजल्ट्स हम प्रेफर करते हैं 3 राउंड्स ऑफ फिजियोथेरेपी। लेकिन अगर कोई जो थोड़े से उनको और भी परेशानियां है, थोड़े फ्रजाइल है, वीक है, एज है, मल्टीपल इश्यूज हैं, तो उनको हम 2 टाइम भी देते डिपेंडिंग रिलेटिव यस, बहुत ही सब्जेक्टिव है। तो ये सब्जेक्टिव दैट्स ही है। अमेजिंग। हाँ, और हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी रहता है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। एक ही प्रोटोकॉल हम सब पे 1 ब्लैंकेट में सबको ही नहीं फिटिंग Yeah. कर देते हैं। सबके लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल से आपके वीकनेस के हिसाब से आपको एक्सरसाइज प्रोग्राम दिए जाते हैं और आपका ग्राफ भी उसी तरीके से एलिवेट किया जाता है। जिस तरीके से आप प्रोग्रेस दिखाते हैं तो आपका आगे बढ़ाया जाता है। आपके एक्सरसाइज प्रोग्राम वैसे वैसे एनहांस होते रहते हैं। बहुत अच्छा सेंटर है जहाँ पर पेशेंट्स नहीं, वॉरियर्स, इफ आई दैट इज़ एन अमेजिंग नेम जो आपने इन सब के लिए सोचा है। तो फैमिलीज़ को भी बहुत रिलीफ होगी क्योंकि हमें पता नहीं होता है। मैं फैमिलीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहूँगी कि आपको पता नहीं होगा कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट केयर टू बी गिवन, और जो फिजियोथेरेपी जो घर पर आकर कोई दे वो शायद ज़रूरत से कम हो। तो आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट सेंटर जहाँ नर्सिंग केयर, द रिक्वायर्ड फिजियोथेरेपी इज़ गिवन, द केयर इज़ टेकन और रिक्रिएशनली भी उनका ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल। एंड दिस इज गुड कि हॉस्पिटल से सीधा घर के माहौल में जाना। नहीं, थैंक यू उल्का वेरी मच जी, रिकमेंडेड। आपने टाइम दिया। दैट्स अमेजिंग। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यू नेवर नो, किसी इसकी जरूरत हो सकती है और कई लोगों की जिंदगियां और बेहतर हो सकती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच उल्का जी, थैंक यू।